सोशल मीडिया इज़ फ्लडेड विद वीडियोस जहाँ पे चाइनीज़ फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो लग्जरी ब्रांड्स के आइटम्स दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो आप $7,000 की लेते थे ना, ये यहाँ पे $25 की बनती है। चाइना को क्या मिलेगा ये? चाइना को ये मिलेगा। चाइना ये बता रहा है कि जो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जो यूरोपियन या अमेरिकन है, वो बता रहा है कि तुम्हारी वैल्यू टके टोकरी है। ठीक है, मैं जब मर्जी चाहूँ दुनिया में फ्लड कर सकता हूँ इसी चीज़ को। जो आप हज़ारों डॉलर्स में बेच रहे हैं, मैं सैकड़ों डॉलर्स में बेच दूंगा। जितने भी ब्रांड्स हैं, आपने आज तक कभी देखा किसी ब्रांड ने चैलेंज किया हो चाइना में कि यहाँ पे BCD कॉपी बन रही है? कोई ट्रेडमार्क को चैलेंज किया हो? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? भाई जिसने पैसा लगाया होता है ना दुनिया में इलेक्शन में, उसका ख्याल रखा जाता है। वो बेशक पाकिस्तान हो, बेशक अमेरिका हो, बेशक इंडिया हो, कहीं पे भी हो। चाइना का मसला ही और है, चाइना में ना इलेक्शन होने ना कुछ है। उधर कितने पैसे लाने ने, उधर तो कोई बहुत बड़ा हो जाए जो चाइना से ऊपर चला जाए तो उसको कहते हैं, उसको भी कार्ड के बराबर कर देते हैं। कार जाके बैठ। जैक मा का एग्जांपल सामने है ना, अली बाबा। वो लोग पाकिस्तान में जो कि घर से बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग है, शॉपिफाई है, अमेजोन है, हाउ कैन दिस फाइट बी गुड फॉर देम? उनको क्या से फ़ायदा हो सकता है इस इकोनॉमिक जंग में? यानी आप अपनी कहानी सुनाएंगे, आप बताएंगे कि मैं पेरिस गया था, वहाँ से मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैंने बैग लिया, ये तस्वीर है, वो देखे ना, तो ये मैंने फिर बैग लिया था, फिर मैं कहूँगा बैग तो मेरे पास भी। सोशल मीडिया इज़ फ्लडेड विद वीडियोस जहाँ पे चाइनीज़ फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं वो लग्जरी ब्रांड्स के आइटम्स दिखा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो आप $7,000 की लेते थे ना, ये यहाँ पे $25 की बनती है। और वो डायरेक्ट अपने लिंक्स दे रहे हैं कि आप हमसे डायरेक्टली ख़रीदें। बिग ब्रांड्स डॉल्चे एंड गबाना, लुई विटॉन, वर्साची, अरमानी, 20-20 हज़ार के बैग्स, बर्किन्स, बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ उनकी प्रोडक्ट्स चाइनीज़ वर्कर्स डायरेक्टली मार्केट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ से शुरू करते हैं, ये इससे होगा क्या? पहले तो ये बताएं कि जो ब्रांड की जो मोनोपोली होती है ऑन लग्जरी आइटम्स, क्या वो ख़त्म होती नज़र आ रही है कि ये सिर्फ एक यानी दिखाने की ऑप्टिक्स है? ये चाइना चाहती है कि वापस चीज़ें चली जाएं उसी तरह जहाँ जैसे पहले होती थी। शुक्रिया अली। इसमें ना सबसे अहम चीज़ जो हमें सोचनी है ना, देखनी है, असल में ना लोग जो दिखता है वो बिकता की तरफ फॉलो कर रहे हैं। और मैं इस डिजिटल मीडिया को और सोशल मीडिया है उसकी लाइन को पकड़ता नहीं हूँ, उसको मैं चैलेंज करता हूँ हमेशा। क्योंकि जो चीज़ दिखाई जा रही होती है वो चीज़ जब आप उसको डिग आउट करते हैं वो चीज़ वो होती नहीं है। सही। अब जैसे ब्रांड्स की बात की, मैंने भी देखी, बहुत वीडियोज़ आ रही हैं, बेतहाशा वीडियोज़ आ रही हैं। मैंने जस्ट इमेजिन एनी ब्रांड और वो आपके सामने आ जाते हैं। अच्छा, ये एक ट्रिकी गेम है। ट्रिकी गेम क्या है? सवाल है कि क्या वाकई जिन भी ब्रांड्स के आपने नाम लिए वो सारे जो हैं उनके फैक्ट्री वर्कर्स उसको ऑफर कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट $20,000 की है और वो हम आपको $25, $30, $100, $50, $8,000 इस तरह हम आपको दे देंगे, $800, $1,000 में। क्वेश्चन है, क्या ये वाकई रियलिटी है? मेरा ख्याल है कि रियलिटी नहीं है। वो सवाल है कि क्या वाकई उस कंपनीज के जो फैक्ट्रीज वहाँ पे लगी हैं उनके वर्कर्स हैं, क्या ये फेक हैं? तो मेरे ख्याल में फेक है। मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, कोई न्यूज़ नहीं दे रहा। मैं उसको किस तरीके से कहता हूँ फेक है। मैं 2008 में चाइना गया, अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2008 में जब चाइना गया तो मैं आईफोन लेके आया था वहाँ से, और आईफोन की एक कॉपी, ठीक है, पाकिस्तान में उस कॉपी को कोई नहीं पकड़ सकता था। कॉपी था, ड्यूल सिम था, ड्यूल सिम ही बताता है कि वो कॉपी है। अदरवाइज, और उस वक्त भी ड्यूल सिम आया नहीं था मार्केट में। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूल सिम नहीं, आईफोन विद ड्यूल सिम नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था अभी ड्यूल सिम का। अच्छा। अभी टच मोबाइल स्टार्ट हो रहा था, आईफोन टच पे था,
टच फ़ोन जो है स्टार्ट हो रहे थे दूसरे उसमें, अभी वो मार्केट में इस तरह नहीं आए थे, और ड्यूल सिम का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं उस वक्त लेके आया, और उस वक्त पाकिस्तान के कोई 4-5 हज़ार रुपये का, भाई 6 हज़ार रुपये का पड़ा था मुझे पसंद नहीं आया, मैंने भाई को दे दिया। उन्होंने इस्तेमाल किया, बड़े से इस्तेमाल किया। अब और उस वक्त आम आईफोन का क्या था? मेरे ख्याल में उस वक्त आम आईफोन भी 30-40 हज़ार रुपये का तो होगा, ठीक है, तो उनका बहुत इनिशियल जो आईफोन था। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई, मैंने भाई को दे दिया, उन्होंने इस्तेमाल किया, टूट गया, हो गया, ख़त्म हो गई बात। अच्छा, ये मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि वहाँ पे क्या था, मैंने देखे डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कॉपीज़, देखने में लगता है कि ओरिजिनल है, ठीक है, लेकिन फोटो बनाऊंगा तो ओरिजिनल नजर आएगा, वीडियो बनाऊंगा ओरिजिनल नजर आएगा। जब हाथ में आएगी, जब हाथ में चीज़ आएगी तो पता लगेगा कि वो ओरिजिनल है या नहीं है। उसकी एग्जांपल देता हूँ, आपकी शालमी में भी ये सारे ब्रांड्स पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं ना। आपके पाकिस्तान में लोग इनकी कॉपियाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इशू आते हैं, सारी चीज़ें ब्रांडिंग के या उसके क्या नाम है ट्रेडमार्क्स को एक नहीं सेपरेट तो आप डिबेट ये है। कह रहे हैं कि वो जो दिखा रहे हैं वो बेचेंगे, वो नहीं जो दिखा रहे हैं असल में। जी, उसकी वजह बता देता हूँ मैं आपको। जो ये फैक्ट्रीज़ हैं चाइना में लगी हुई हैं, ये जो ब्रांड्स की फैक्ट्रीज होती हैं वो एक एग्रीमेंट के अंदर होती हैं। उस एग्रीमेंट के मुताबिक ये होता है कि जो उसका लेफ्ट ओवर है, कोई बी पेयर है, सी पेयर है, डिफेक्टिव है, उसको उन्होंने वेस्ट करना है, वो उसको बेच नहीं सकते, कट टू पीसेस करके उसको वेस्ट करना है, वो इसको बेच नहीं सकते। हाँ, टैरिफ वार है। अब दूसरा प्रॉस्पेक्ट ये हो सकता है, टैरिफ वार है, उन ब्रांड्स को अब नज़र आ रहा है कि हम नहीं कर सकते। चाइना ने भी कहा कि हमने इसको स्टेप डाउन करवाना है ट्रम्प को। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी है तो वो हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चाइना भी इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसी भी लेगा। एक वीडियो के अंदर उन्होंने डायरेक्टली ये कहा था, वो लड़की कह रही थी कि चाइना ने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज जो है ना वो निकाल दी है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। नहीं है, उसने ये मैं वीडियो में अच्छा ठीक है, सर्च करें, वो देखें, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज खत्म कर देंगे तो आज चाइना का कारोबार बंद हो जाएगा, वो तो पूरे उस पे ज़रब आ जाएगी ना, पूरी इंडस्ट्री पे आ जाए। देखें, अभी वो अपनी मसल्स पे लड़ाई हो रही है। सो इससे वो अचीव क्या करना चाहते हैं इस तरह की वीडियोस को प्रोपेगेट करके? व्हाट डू दे वांट टू अचीव? हमने ये भी सुना है कि चाइना हैज लेट ऑल दोज वीडियोस ऑन टिकटॉक व्हिच इज ओन्ड बाय चाइना, उन्होंने फ्लड किया है चाइना। अगर आप देखें टिकटॉक पे आ रही है, बाकी प्लेटफॉर्म्स जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक उनमें कम है, इंस्टा है, फैशन का जो मेन इंस्टा है, शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, इस पे किसी पे आपको नजर नहीं आ रही उस तरह। सारा टिकटॉक पे, टिकटॉक से कोई मेरे जैसा आपके जैसा उठा के उसको लगा देता है, तो आपको अगली बात बताऊं, वहाँ पे स्ट्राइक लग रहा है, वो ऑफ हो रही है। अच्छा, अगर आप उसको सर्च करें, उसको रिसर्च करें, देखें कि वीडियोस कितनी फेसबुक पे नजर आ रही हैं, कितनी ट्विटर पे नजर आ रही हैं, इंस्टा पे नजर आ रही हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म पे अदर देन टिकटॉक, तो आपको नजर नहीं आएंगी। आप उसको खुद करके देखें, आपको स्ट्राइक लग जाएगा, वो ऑफ हो जाएगी। मगर अगर हम फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि चाइना ने ये कर दिया है, चाइना आपने वो देखे ना, अमेरिका, सॉरी बात करूंगा, कितनी देर से अमेरिका कोशिश कर रहा है टिकटॉक को टेक ओवर करने। हाँ नहीं किया, तो अमेरिका के पास अपना प्लेटफॉर्म है ना। मैंने कहा, हमने जब लास्ट एपिसोड में डिस्कस यही बात की थी कि अमेरिका ने दुनिया पे कब्जा किया, रूल किया ऑन दी बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल ऑफ मीडिया। टिकटॉक पे आके उनका कंट्रोल खत्म हो गया, दे आर अनएबल टू कंट्रोल। व्हाट्सएप भी उनको चैलेंजिंग आगे, वीबो के आगे, तो हम अमेरिका नहीं कर मगर उससे ये करने से चाइना क्या हासिल करेगा कि अगर वो इस तरह की वीडियोस बना के डाल रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम लग्जरी ब्रांड्स को खुद यहाँ से सोर्स करने लगे हैं, तो इससे वो व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव? उससे तो उनको नुकसान ही होगा, उनकी रेपुटेशन का नुकसान होगा। देखें, अभी तक तो चाइना ने कोई रेपुटेशन नुकसान उसका आज तक नहीं हुआ, उसने अपनी रिप्यूट डैमेज नहीं की। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ब्रांड्स वो वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे अच्छा, ये एक नेचुरल सी बात है। जहाँ पे भी कोई भी ब्रांड आएगा, ख़ासतौर पे ये कंज्यूमर गुड के ब्रांड्स होते हैं, जो हम जिसको कहते हैं, ये हमारे इस तरह की इंजीनियरिंग गुड्स ना हों लेकिन कंज्यूमर गुड्स हों,
अब जो टेक्नोलॉजी है उसको मैं एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन इंजीनियरिंग गुड्स की बात करता हूँ, जैसे गाड़ियाँ इस तरह की जो बड़ी मतलब जो वैसे नहीं प्रोड्यूस हो सकती, जिनके लिए प्रॉपर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो नहीं कॉपी प्रोड्यूस हो सकती, लेकिन जो बाकी जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं, एक नेचुरल सी बात है। चाइना की ग्रोथ किस तरह हुई, चाइना ने ग्रो किस तरह किया, उसने री इन्वेंट ऑफ द व्हील नहीं किया, ठीक है, उसने जहाँ की भी टेक्नोलॉजी है उसको कॉपी किया और उसको स्प्रेड कर दिया, अपने लोगों में फैला दिया। ब्रांड्स आए, ब्रांड्स में चाइनीज काम करते हैं, वो बंदे निकले वहाँ से, ले ऑफ हुए, किसी वजह से छोड़ गए, उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों में उन्हीं ब्रांड्स की कॉपीज बनाना शुरू कर दी। चाइना में आपको ओरिजिनल ब्रांड से लेके उसकी 10 12 15 नंबर तक कॉपीज मिलती हैं। क्यों मिलती हैं, फ़र्क कहाँ से आता है? एग्जाम्पल देता हूँ, ये मेरे पास हब का ओरिजिनल वॉलेट है, पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है हब, ठीक है। अब हब की कॉपी बनेगी तो ये हब की जितनी ये स्टिचिंग है ना, ये नंबर ऑफ स्टिचिंग्स काउंट है उसमें, ये पूरे उसमें, ठीक है, उसमें सारे जब उसके स्पेक्स आएंगे उसमें आएंगे इतनी इस साइज की स्टिचिंग होगी, इतने साइज, ठीक है, ये सारी इतने पॉकेट्स होंगे। जब कॉपी बनेगी एप्रन लुक वही होगी, लेकिन स्टिचेस साइज डिफरेंस हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टिचेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, पॉकेट्स चेंज हो जाएंगे, हुक चेंज हो जाएंगे, कोई ना कोई इस तरह के माइनर चेंजेस के साथ वो उसको चेंज करते जाते हैं कि जब वो कॉपीराइट पे। और वहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं, आपने आज तक कभी देखा किसी ब्रांड ने चैलेंज किया हो चाइना में कि यहाँ पे BCD कॉपी बन रही है, कोई ट्रेडमार्क को चैलेंज किया हो? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? सवाल है ना, क्यों नहीं करते? उन्हें पता है यहाँ पे लड़ने का फायदा कुछ नहीं। अगर हम यहाँ पे लड़ाई लड़ेंगे ना तो हम कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। वो यूरोप में वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अमेरिका में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन्हें प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। और फिर BC कॉपी किसकी बिक रही है? इन्हीं की बिक्री है। नाम किसका बन रहा है? इन्हीं का बन रहा है। ब्रांड किसका बन रहा है? ब्रांड, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, गुल अहमद है, निशात है, ABCD, जितने आप नाम लें, सब की कॉपियाँ बाजार में मिलती हैं, बिकती हैं, हम कपड़े पहनते हैं, वो हमारे आज तक ब्रांड्स हैं, कितने एक ब्रांड्स ने उसके ऊपर एक्शन लिया। अब मज़े की बात बताऊं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं किसी का नाम ही ले रहा, वो ब्रांड्स हैं, उनकी अपनी प्रोडक्शन नहीं है, अपना ब्रांड देते हैं, आपकी फैक्ट्री है, आपसे प्रोड्यूस करवाते हैं, अब छापा तो दे दिया, उसी छापे में जब मैंने ब्रांड को तो सप्लाई दे दी, छापा पड़ा हुआ है, मैंने छापा निकाला, ठका के मार्केट में बेच दिया 19-20 के फर्क से। मगर ये जो हमने टिकटॉक की बात की कि चाइना उसको प्रोपोगेट कर रहा है, उसको चाइना को एज अ गवर्नमेंट प्रोपोगेट करके ये पार्ट के हमारे वर्कर्स जो हैं ये लग्जरी ब्रांड्स को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं, चाइना को क्या मिलेगा? ये चाइना को ये मिलेगा, चाइना ये बता रहा है कि जो जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, जो यूरोपियन या अमेरिकन है, वो बता रहा है कि तुम्हारी वैल्यू टके टोकरी है, ठीक है, मैं जब मर्जी चाहूँ दुनिया में फ्लड कर सकता हूँ इसी चीज़ को, जो आप हज़ारों डॉलर्स में बेच रहे हैं, मैं सैकड़ों डॉलर्स में बेच दूंगा। क्या होगा? ट्रेडमार्क के नए फड्डे पड़ जाएंगे, वो पिछले फड्डों से निकलेंगे तो अगले फड्डों में जाएंगे। ये लड़ाई, मगर जवाब है, इससे फ़ायदा किसका होगा? अगर हम फॉर एग्जांपल कंज्यूमर, तो व्हाई नॉट, ये होने चाहिए, फिर तो ये फटा होना चाहिए। सर ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, अभी तो शुरू स्टार्ट हुआ है, अभी तो बड़ा कुछ होना है, लड़ाई बढ़नी है, चपेड़ मारी तो कुछ सुन बजेगा, ठीक है ना। अब कुछ सुन बजा तो वो आगे से वो बांध देने के चक्कर में वो बंदूक निकाल के ले जाएगा। देखे ना, टैरिफ जब हम लास्ट टाइम बैठे थे 125 पे था, आई बैठे 250 पे चला गया, लेकिन उसके साथ ही टिम कुक ने, दिस इज अमेरिका's टैरिफ ऑन चाइना जी, और चाइना का टैरिफ कितना है? वो 30% काम है चाइना इस तरीके से चल रहा है। जो पहले एक्चुअल टैरिफ था ना, उसके ऊपर जितना लगा रहा है, जितने परसेंट वो लगा रहा है ना अमेरिका, उतने ही परसेंट चाइना भी रेसिप्रोकेट कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखो सर, टिम कुक अपनी ले गया, टिम कुक ने रखा गर्दन पे, बिल्कुल, बहुत सारे और लोग हैं, नाइकी है, रीबॉक है, मैं कह रहा उसने गोडा लगाया ट्रम्प के गर्दन पे, उन्होंने कहा इत्थे रख तू, किहड़े पासे लगा, इवें तो नहीं होता, मैं कहा इवें नहीं होएगा, तो मैं तेनों पैसे लाए इस इलेक्शन च, तू मेरे मुंह ते आएगा, वापस करो।
बहुत सारे यानी 11-12 कैटेगरीज हैं जिनको उन्होंने अलाउ किया है। सर वो कैटेगरीज वही है ना, अगर आप स्टेप उसके डाउन दोस्तों करना है की, उसको नैरो डाउन करें, उसको करें, तो आपको नजर आएंगे वो या ट्रम्प के दोस्त हैं या ट्रम्प के इलेक्शन के इन्वेस्टर हैं। भाई जिसने पैसा लगाया होता है ना दुनिया में इलेक्शन में, उसका ख्याल रखा जाता है। वो बेशक पाकिस्तान हो, बेशक अमेरिका हो, बेशक इंडिया हो, कहीं पे भी हो। चाइना का मसला ही और है, चाइना में ना इलेक्शन होने ना कुछ है, उतने कितने पैसे लाने ने। उधर तो कोई बहुत बड़ा हो जाए जो चाइना से ऊपर चला जाए तो उसको कहते हैं, उसको भी कार्ड के बराबर कर उन्होंने देते हैं। कार जाके बैठ, जैक मा का एग्जांपल जैक मा, सामने है ना, अली बाबा अली बाबा कितना बड़ा गायब हो होगा, गया उन्होंने कहा चाइना से बड़ा नहीं चाइना क्लोज। हवावे का केस देखा, हवावे बहुत बड़ा हो गया था, तो चाइना को शूट किया कि अमेरिका की लड़ाई शुरू हुई, हवावे जरा नैरो डाउन हुआ, चाइना ने उस दौरान अपने बहुत सारे ब्रांड खड़े कर दिए। उनको इशू टेक्नोलॉजी का नहीं है और टेक्नोलॉजी रेप्लिकेशन का भी नहीं है। नो वन इज बिगर देन चाइना, दैट्स इट। वो कहते हैं चाइना इज चाइना, यू आर अंडर द चाइना इज एवरीथिंग, अबव देन चाइना नथिंग। एग्जाम्पल कि अगर ट्रम्प इतना बड़ा होता ना, कहता नहीं एप्पल टिम कुक साहब इधर ही रुको, अमेरिका इज अबव देन यू, लेकिन टिम कुक ने स्टैब्लिश किया ही इज अबव देन द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन बिजनेस। मैं डिसाइड करूंगा, आई विल डिक्टेट यू। उसने डिक्टेट किया, ट्रम्प ने यू टर्न लिया और उसने साबित किया कि वो चवले मारेगा आगे और ये चलेंगी। ये तो लड़ाई वो है भाई, ये खत्म होने वाली नहीं है। अभी कहाँ खड़ी है जवाब है लड़ाई, किस कॉर्नर पे खड़ी है? व्हाट्स द लेटेस्ट टिल नाउ? आपने तो टैरिफ को वो बता दिया है, आपस में क्या डायलॉग बाजी हो रही है? देखें अभी तक डायलॉग नहीं शुरू हुई। चाइना अमेरिका का ऑन ग्राउंड ऑन टेबल अभी इस तरह की कोई डायलॉग शुरू नहीं हुआ, और ना अभी ऐसा डायलॉग नजर आ रहा है। झगड़ा किस चीज़ का? असल झगड़ा टेक्नोलॉजी का है, कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का और चिप्स का, जिसकी बेस पे चाइना ने तरक्की की है और चाइना ने उसका इकोसिस्टम बनाया, एक दिन में नहीं हुआ। अब उस इकोसिस्टम में क्या है कि पूरी टेक्नोलॉजी, चिप जो है, सेमीकंडक्टर जो है, वो किसी एक मुल्क में प्रोड्यूस नहीं हो रहे, मुख्तलिफ कंपोनेंट मुख्तलिफ मुल्कों में बन के फिर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, जेलन हो रहे हैं, उसके बाद वो कम्पिटिटिव हो रहे हैं। अमेरिका क्या चाह रहा है? वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएं जो वो चाह के भी फौरन नहीं कर सकता। ताइवान का झगड़ा है, ताइवान इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसने जनरेशन लगाई हैं अपने आप को इस टेक्नोलॉजी में एक्सेल करने का। अच्छा, ठीक है, अब ताइवान अदरवाइज तो कहीं डिस्कशन में नहीं आता ना, लेकिन हम बचपन से आपको याद है कि वो कहते थे कि ताइवान दी गई है, ताइवान दी गई है। मतलब हमें टेक्नोलॉजी की छोटी छोटी घड़ियाँ चढ़ियाँ इस तरह की चीज़ें होती थी, रेडियो तो कहता है ताइवान देगा, वो कहता है ले लो। ये हमें यही था ना, यही कॉन्सेप्ट था ना। तो क्यों था? हमें अपेरेंटली तो एक घड़ी होती थी या एक रेडियो होता था, ठीक है, या कोई खिलौना होता था, लेकिन वो कहता है ताइवान देगा, ताइवान ब्रांड होता था। अदरवाइज आप पाकिस्तान में खड़े हो जाएं रैंडमली किसी से पूछें ताइवान क्या है, नो बॉडी नोज, ठीक है। लेकिन ताइवान टेक्नोलॉजी की वजह से, जिसके ऊपर उसने जनरेशंस की इन्वेस्टमेंट है, उसने अपने आप को इस जगह पे खड़ा किया कि देखें चाइना अपने खिते में बाप बन चुका है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ताइवान के ऊपर झगड़ा है जिसको अमेरिका बैक भी करता है, लेकिन जो चाइना है उसके ऊपर उस तरीके से अपना लेके नहीं आता प्रेशर। जवाब भी हमारे पिछले वाले एपिसोड में ना हमने ये बात की थी जो कि बहुत ही डिफरेंट बात थी बाकी कंटेंट से। वो ये था कि ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो डिफरेंट शिफ्ट्स आ रहे हैं इकोनॉमी में दुनिया की, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा हो सकता है? वो लोगों ने बड़ी पिक की बात और लोगों को बहुत पसंद आई, तो हम इसको ना थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमने अभी पहले ब्रांड्स की बात की, हो ना हो, या ये जो टैरिफ्स की मज़ीद जंग की हम बात करें, वो लोग पाकिस्तान में जो कि घर से बैठ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रॉप शिपिंग है, शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, हाउ कैन दिस फाइट बी गुड फॉर देम? उनको क्या इससे फ़ायदा हो सकता है इस इकोनॉमिक जंग में? अच्छा, इसके लिए ना उनको पहले देखें, अभी तो इनिशिएट हुई है
उन्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा किस तरीके से, जो तो ड्रॉप शिपिंग पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि हम कहाँ से उठाते हैं कहाँ फेंकते हैं, ठीक है। अब इसमें इशू ये आता है कि क्या अमेरिकन ब्रांड्स या अमेरिकन प्रोडक्ट्स से प्रोड्यूस हो रही हैं कंज्यूमर, क्योंकि ये आप जो कर सकते हैं ना, ये ड्रॉप शिपिंग वगैरह कंज्यूमर गुड्स में तो कर सकते हैं, लेकिन जो मैसिव चीज़ें हैं ना, जैसे हम जिसको कहते हैं सोयाबीन, कॉटन, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास नहीं है, वो इंडस्ट्रियल बाइंग में जानी है, ठीक है। तो वो इस तरीके से नहीं जा सकती। उसके लिए तो जो मेजर उसके क्या नाम है ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं जो उस पर काम करते हैं, वही कर सकते हैं, B2B टाइप। हाँ, वो बिजनेस टू बिजनेस वो कर सकते हैं, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाला काम नहीं है, ठीक है, B2C नहीं है ये। अब उसके अंदर इशू ये आता है कि जैसे हमने अभी जो हमने वीडियोस की बात की ब्रांड्स की, तो ब्रांड्स की जो वीडियोस हैं, अब सवाल ये है कि ड्रॉप शिपिंग वाले से आप बात पूछें कि यार मुझे ब्रांड्स के 100 बैग मंगा दो या 50 बैग बना दो या मंगवा दो, अगर वो फॉर एग्जाम्पल $25 या $30 या $50 का भी देता है, ड्रॉप होकर 15, 16,000, 17,000, 18,000 का पाकिस्तान में पड़ता है, तो क्या पाकिस्तान में 18,000 का बिक सकता है? सवाल है। और जो खरीदने वाला है पाकिस्तान में, जो उस तरह के प्रोडक्ट्स खरीदता है, वो तो कभी वहाँ से खरीदेगा नहीं, उसको तो अपना शिशका दिखाना है, वो पेरिस जाएगा तो वहाँ से खरीदेगा, तो वो बताएगा मैं पेरिस यहाँ आया था, साथ कहानी भी सुनाएगा, साथ तस्वीर भी खींचेगा, इंस्टा पे भी डालेगा, ठीक है, या डालेगी, तो फिर तो उसका तो सौदा वो बिकना है, उसको ये थोड़ी है कि ड्रॉप शिपिंग में मुझे 18,000 रुपये का मिल गया, ठीक है, अगर मिल भी रहा है तो 18,000 रुपये का उसको मैटर नहीं करता, उसकी जिसे कहते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपने पेरिस से लिया बैग, मैंने ड्रॉप शिप करवाया, बट इट्स द सेम थिंग इफ यू से, लेकिन वो सेम थिंग जरूर है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, जिसको यानी आप अपनी कहानी सुनाएंगे, आप बताएंगे कि मैं पेरिस गया था, वहां से मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैंने बैग लिया, फिर ये तस्वीर है, वो देखे ना, तो ये मैंने फिर बैग लिया था, फिर मैं कहूँगा बैग तो मेरे पास भी, मैं तो ये कहूँगा बैग तो मेरे पास भी है, चाइनीज है, 2 नंबर है। नहीं, हम तो ये नहीं, अगर कोई इस तरह का कोई मामला हो ना कि चाइनीज, मुझे लगता है कि ये तो टच डाउन करवाएंगे, ये फॉर श्योर मेक डाउन करवाएंगे कि ये सर्टिफिकेशन को देंगे कि ये एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है। नहीं, वो फिर उसमें ना, फिर इसमें कॉपीराइट्स के इशू आ जाएंगे, उसमें फिर ब्रांड्स की जो मैंने बात की ना, अभी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज की बात की हमने, वो अभी तक ऐसा चाइना ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, चाइना ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, चाइना कोई लूज बॉल नहीं छोड़ेगा, सही, चाइना हर बॉल पे हिट करेगा छक्के के लिए, इवन हार्ड बॉल देख के उसको पता होगा इस बॉल को मैंने कहाँ फेंकना है। अच्छा, झगड़ा जो है ना, मैंने पहले भी बात की थी, झगड़ा अमेरिका और चाइना का है, लेकिन उसके अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर ये हो रहा है कि ट्रंप गेन भी कर रहा है। ट्रंप कैसे गेन कर रहा है? ट्रंप ने मुख्तलिफ मुल्कों पे टैरिफ लगाए, उन्होंने कहा टैरिफ मैं अप्लाई नहीं करूँगा अगर तुम अपनी अमेरिका से इंपोर्ट बढ़ा दोगे, ताकि हमारी ट्रेड बैलेंस हमारे फेवर में और बढ़े। अच्छा, वो उसको अमेरिका चाइना के साथ तो ये काम नहीं कर सकता, उसके बस से बाहर है वो, लेकिन वो छोटे छोटे मुल्कों को कर सकता है। जैसे इंडोनेशिया ने कहा कि हम अपनी बढ़ाने लगे हैं, ठीक है, $16 बिलियन क्यों कह रहे हैं हम बढ़ाएंगे, ताकि हमारे ऊपर ये जो 32% 35% एडिशनल टैरिफ की बात हो रही है वो ना आए, ठीक है। साउथ कोरिया ने क्या किया कि उसने अपना बजट जो है वो बढ़ा दिया है, सपोर्ट जो है अपनी इकॉनमी के लिए, जिससे कोई $8 बिलियन की उसने अपने $8.6 बिलियन की उसने कहा कि हम फर्दर अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे ताकि उसे टैरिफ का इम्पैक्ट कम आए। अब ये डिफरेंट चीज़ें हैं। पाकिस्तान ने कहा कि हम भी कोशिश करते हैं कि अमेरिका से ना अपनी इंपोर्ट्स बढ़ाएं। सही। अब वो आपके क्या नाम है, फिनांस मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे गए हुए हैं, आपने कमेटी भी बना दी, वो कर रही है। अब उसमें पाकिस्तान के लिए क्या है जो सवाल है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने पहले भी जो है इसके अंदर फ़ायदा उठाया था। ट्रेड के अंदर जब इस तरह के मसाइल आए थे, जब सोयाबीन का इशू आया था, तो पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज है कि सोयाबीन देखें मार्केट क्रैश कर जाएगी, चाइना इंपोर्ट नहीं करेगा, चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है सोयाबीन का, उसकी कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। अब सोयाबीन एक्सट्रैक्ट होती है, उससे से ऑयल निकलता है, लेफ्ट ओवर फीड है। पाकिस्तान में जो ऑलरेडी हैं, ये पास्ट में भी हो चुका है और अब फिर एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, उसके लिए ये होता ही है कि वो क्योंकि GMO होता है जो सोयाबीन आता है, उसके लिए परमिशन लेनी ज़रूरी होती है, जिसने भी प्रोड्यूस किया होता है उसका लाइसेंस, उसको एक लेटर देता है, जी हाँ जी आप इसको कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी है कि जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं वो GMO सोयाबीन इंपोर्ट करेंगे,
उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन करके उसको ऑयल निकालेंगे, ऑयल निकाल के ऑयल प्लस फीड उठा के चाइना को दे देंगे। उसमें दो चीज़ें होंगी, वैल्यू एडिशन भी हो जाएगी। वैल्यू एडिशन का फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। अब प्लस उसमें से आपको ट्रेड बेनिफिट मिलेगा। कॉटन का पाकिस्तान ने कहा कि हम कॉटन बढ़ाएंगे। कॉटन ऑलरेडी पाकिस्तान अमेरिका से इंपोर्ट भी करता है, लेकिन ऑब्वियसली जब वहाँ पे भी एक प्रेशर आया और पाकिस्तान उसमें चाइना इंपोर्ट करके, और पाकिस्तान कॉटन की हो सकता है इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दे और उसमें वैल्यू एडिशन करके, क्योंकि पाकिस्तान जो है चाइना को बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना ग्रे क्लॉथ, यानी फर्स्ट वैल्यू एडिशन जो होती है, यार्न और ग्रे क्लॉथ, ये दो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। तो कॉटन इंपोर्ट की, यार्न बनाया और चाइना भेज दिया। तो एक अपॉर्चुनिटी उनके पास ये भी है। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं। और इससे डेफिनेटली जब आप चाइना को मुतमईन कर दिया और अमेरिका को मुतमईन कर दिया, हाँ जी ले आओ जी साड़ी इंपोर्ट बात की ताड़े को, साथ ही आपने उसको ज़रा सा वैल्यू एडिशन की और साथ ही उसको एक्सपोर्ट कर दी चाइना को, सीधा, ठीक है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ गई। फिर जो मैंने बात पहले भी की, फुटवेयर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वैल्यू एडिशन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो टैरिफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो इस वक्त ब्रांड्स की जो प्रोड्यूसर्स हैं फॉर ईस्ट के, येलो बेल्ट जिसको मैं कहते हैं, कंबोडिया, फिलिपीन, वियतनाम, चाइना और इसके बाद थाईलैंड, ये सारा जो रीजन है ना, ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नेम एनी, यहाँ से होते हैं, इवन बांग्लादेश, ठीक है। अब इनके साथ प्रॉब्लम बढ़ रही है, ठीक है। जब इनके टैरिफ्स बढ़ रहे हैं तो आपके पास एक एडवांटेज है। आपको प्रॉब्लम आती है कि आपकी वैल्यू एडिशन का जो इशू है, आपके रॉ मटेरियल्स हैं, जैसे जिप है, हम जिप भी नहीं बना सकते, जिप का कुंडा भी नहीं आता, बटन का इशू आता है, इस तरह के इशूज़ हैं जो हम इसको ओवर कम कर सकते हैं, कूप अप कर सकते हैं कि हम चाइनीज़ से कहेंगे भाई आप यहाँ पे इनकी फैक्ट्रियाँ लगा लें रॉ मटेरियल्स बनाने वाली, और आप उसकी वैल्यू एडिशन, क्योंकि आपको कंपेटिटिवली लेबर चीप है, बिजली की कीमतें कम होने की वजह से थोड़ा सा आप कंपिटिटिव उसमें भी हो गए, जो फर्दर एक्सपेक्टेड है कम हो जाएगी। और हम हाईएस्ट जो हैं दुनिया के इस वक्त के में इंपोर्टर बन चुके हैं सोलर के, सबसे ज़्यादा दुनिया का हमने सोलर इंपोर्ट कर लिया, हमारी फैक्ट्रीज भी सोलर पे शिफ्ट हुई हैं। तो ये जो हमारी फैक्ट्रीज हैं ना, जो हमारी वैल्यू एडिशन वाली फैक्ट्रीज हैं, दे कैन रन ऑन दी सोलर। मतलब वो मॉर्निंग शिफ्ट अपनी अगर 6 घंटे की अपनी उस पर चलाएं तो कोई मसला नहीं। फुटवेयर इंडस्ट्री उस पर चल सकती है। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले हमारा एक जो लोकल बड़ा ब्रांड है, उन्होंने अपनी फैक्ट्री कन्वर्ट की थी इसके ऊपर, सोलर के ऊपर, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले की बात, 5 साल तो कोविड को हो गए ना, वो कोविड से भी 1-2 साल पहले की बात है। तब उन्होंने अपनी पूरी फैक्ट्री कन्वर्ट कर दी थी सोलर के ऊपर, ठीक है, शू फैक्ट्री, और बड़ा ब्रांड है, एक्सपोर्टर भी है। तो शू वाले ऑलरेडी दे आर डूइंग वेल। तो शू इंडस्ट्री बहुत एक्सप्लोरेशन कर सकती है, वन स्टेप ऐड जा सकती है। वो जो इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, इनके ऊपर जो उनके टैरिफ्स बढ़े हैं, तो उनकी वाइबिलिटी क्वेश्चन होना शुरू हो गई है। तो भैया आप उनको अप्रोच करें, नाइकी, एडिडास, इनको अप्रोच करें, उनसे कहें पाए ना इधर आओ, ये देखें हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मैंने जूता पहना हुआ है, ठीक है, ये जूता पाकिस्तान में नहीं बनता, एक्सपोर्ट के लिए जाता है। बाहर ये जूता मिलता है $50 से लेकर $70 में। लेफ्ट ओवर में ये जूता मिल गया, आप सोचें कितने का मिल गया होगा। उस फैक्ट्री के लेफ्ट ओवर में जूता सोचें कितने का मिला होगा। $20 का, $2500 का, लेस देन $10। अब ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं। और देखें मैंने आपको एग्जांपल दी कि यूरोप के लिए प्रोडक्ट तैयार हुई भी, यूरोप जा रही है यहाँ से और बिकती है वहाँ पे। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ का ही प्रोड्यूसर जो है फुटवेयर वाला प्रोड्यूस कर रहा है। फुटवेयर इंडस्ट्री ने अपना बहुत काम किया है, कंपोनेंट्स के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर। तो उनको बुलाया, उनसे कहा भाई आप आके हमारी फैक्ट्री विजिट करें, हमारे यहाँ आके इंडस्ट्री को विजिट करें। क्योंकि अमेरिका, चाइना ने तो ऑलरेडी ये फुटवेयर इंडस्ट्री को अपना सनसेट इंडस्ट्री में डाला हुआ है, उसने शिफ्ट करनी ही करनी है। और ये जो हम कहते हैं ना
कंबोडिया इधर उधर, उसमें बहुत सारा चाइना का बड़ा रोल है जो चाइना ने शिफ्टिंग की है। सही तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लें, सही यहाँ पे आप फुटवेयर इंडस्ट्री को इजी पुश दें, तो आगे फुटवेयर इंडस्ट्री पता लगेगा कि 2-3 सालों में $1.5-2 बिलियन की एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी। आपके पास रॉ मटेरियल भी है, आपके पास सिंथेटिक भी है, सिंथेटिक आप इंपोर्ट भी कर लेंगे और एक्चुअल लेदर भी है आपके पास, तो आपके पास तो है अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। अब इसके लिए वो हमारी इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से जाती है और उनको किस तरह अप्रोच करती है, ये मैटर करता है। सर लास्ट में हम ले लेते हैं ये, क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो रहा है। हमें ये ना कमेंट्स आए हुए थे कि जवाद भाई से पूछें कि ये स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का इज़ इट अ गुड टाइम कि नहीं? कौन से स्टॉक्स? ये स्टॉक एक्सचेंज, जो कंपनी के स्टॉक जो पब्लिक के पाकिस्तान शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में? पाकिस्तान में है। देखें, मैं ये वेरी कर रहा होता है हर चीज़ में। पाकिस्तान इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी बहुत आगे जा चुकी हुई है कि, और स्टॉक एक्सचेंज को लोग ना एक चीज़ समझे, स्टॉक एक्सचेंज में ये नहीं कि मुंह उठाया घुस गए। हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट पंटिंग करने का, जुआ खेलने का, तो मैं कहता हूँ जुआ अगर खेलना है तो रेस क्लब चले जाओ, ठीक है, या क्या नाम है किसी पब में चले जाओ, ठीक है, किसिनो में चले जाओ, वहाँ पे फौरन जाके फैसला हो जाएगा तो पैसा, यानी कि आपने स्टॉक मार्केट ये नहीं कि घुसे और लिए और निकल गए। स्टॉक मार्केट आराम से जिस शेयर के ऊपर सुकून से उसको लॉन्ग टर्म 6 महीने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें और उसमें हर वक्त गुंजाइश रहती है। सही सही सही। स्टॉक मार्केट में ऐसा कभी भी नहीं होता कि गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपने अपना प्राइमरी फोकस करना है कि आपने किस में जाना है, और उसका बहुत कोई मुश्किल काम नहीं होता, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ लें। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि सोयाबीन इंपोर्ट करने वाली किसी कंपनी या किसी तेल वाली कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर दें, या आप इस तरह कर दें कि एक और, हाँ, फुटवेयर की कंपनी में स्टाइलर शूज़ है, पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, पाकिस्तानी ब्रांड है, एज यू सेड। लेकिन वो अभी बात ये है ना कि उस वक्त है ना कि अगर वो उस तरफ मूव करें, अभी तक तो वो अपने उसमें शेल में है, ठीक है। और जो हम प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, देखें, रिफान है, रिफान आपका एक बहुत बड़ा आयल सेक्टर है, रिफाइन लिस्टेड भी है, रिफान फूड जो है, ठीक है। लेकिन क्या पॉइंट ये है कि आगे वो उस तरफ जाएगा, ठीक है। और हमारे बहुत सारे जो ऐसे बिजनेस हैं जो लिस्टेड ही नहीं है, वो बगैर लिस्टेड काम कर ही जा रहे हैं, माल बनाई जा रहे हैं, उनको लिस्टेड उस तरफ जाते नहीं है, डायरेक्शन ही नहीं है। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट बड़ी अजीबो गरीब सी है, हमारे यहाँ अभी भी स्टॉक मार्केट ना 4, 6, 8, 10 प्लेयर जो ना खेल तमाशा लगाए रखते हैं, ठीक है, वो उसके साथ ही मिल जाते हैं, जो हमारा रेगुलेटर होता है, सारी चीज़ें वसाइल चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज बहुत बेहतर हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। पॉइंट वही है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा गुंजाइश रहती है। गुंजाइश किस तरह रहती है कि आपने खुद प्लान करना है, आप किसको देख रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, फ्यूचर नज़र आ जाता है। टेक्नोलॉजी कंपनी कोई आती है, उसका फ्यूचर है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है।